गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। मेरा नाम अर्चना पांडे है। मैं यूपी से हूँ। करेंटली मैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं एक एस्पिरेंट के साथ साथ हाउस वाइफ भी हूँ। तो अभी जो भी हाउस वाइफ होंगी वो समझ रही होंगी कि हमें घर का काम भी प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये नहीं है कि आप काम छोड़ के पढ़ाई 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 करो। आपको काम भी टोटल प्रॉपर करना होता है। और जो अलग है, अपने हस्बैंड के साथ है, कहीं और रहता है, उसकी बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। लेकिन जो फैमिली में रहता है अपने इन लॉज के साथ, तो और उसमें और जो अपने हस्बैंड के साथ रहता है उसमें बहुत अंतर होता है। आप अपने हस्बैंड के साथ अगर रहते हो बस, तो आप टाइम निकाल लोगे, आप काम को थोड़ा सा डिले भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने इन लॉज के साथ हो तो आप किसी काम में डिले नहीं कर सकते। आपको टोटल काम टाइम टू टाइम करना है, चाहे आपका टॉपिक कंप्लीट हो या ना हुआ हो। 4 बजे मैं उठती हूँ पढ़ाई करने, 4 से 6 बजे तक पढ़ाई करती हूँ मैं। 6 बजे तक मैंने जो टारगेट बनाया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। 6 बजे मुझे अपने टेबल से उठना है तो उठना है, अपना काम करना है तो करना है। 6 बजे मैं उठ जाती हूँ टेबल से अपना काम करने के लिए। अभी जैसे टिफ़िन वगैरह का सुबह का टेंशन नहीं रहता है, बिकॉज़ अभी मेरी शादी को 2 साल हुए हैं और अभी आई हैव नो एनी चाइल्ड। तो अभी मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। सास ससुर, मैं और मेरे हस्बैंड गांव में रहती हूँ मैं। अभी मेरी फैमिली इतनी छोटी नहीं है। मेरे 3 जेठ और 3 जेठानियाँ और उनके कुल 5 बच्चे हैं। लेकिन वो लोग सिटीज़ में रहते हैं। गांव में मैं मेरे हस्बैंड ही रहते हैं सास ससुर के साथ। तो मैं गांव में क्यों रहती हूँ? बिकॉज़ मेरे हस्बैंड भी गांव में ही रहते हैं। उनका खुद का बिज़नेस है, जैसे ट्रैक्टर टाली, भूसा मशीन, कंबाइन, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस टाइम जो है ना, वो सीज़न का टाइम चल रहा है। सीज़न का टाइम होता है। तो इस टाइम जो धान का सीज़न का टाइम चल रहा होगा, तो जो गांव से होगा उसको पता होगा कि इस टाइम मतलब धान वान कटता है, ट्रैक्टर टाली वगैरह, खेत की जुताई वगैरह होती है। तो ऐसा नहीं कि हाँ ऑफिस है इनका तो 8 बजे निकल जाना है, शाम को 4 बजे आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब काम लगेगा तब जाना है। कभी 2 बजे रात को आते हैं तो कभी 2 बजे रात को जाना पड़ जाता है, ऐसा होता है। तो 6 बजे उठ के मैं अपने काम पे लग गई थी। और अभी दिन इतना छोटा हो रहा है ना कि काम करते करते टाइम निकल जा रहा है, कब सुबह से शाम हो गया पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी 11-12 बजे तक पढ़ाई हो पा रही है मेरी, और 12 बजे फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। लेकिन अभी मैं कोई टारगेट फिक्स नहीं कर पाती कि मुझे 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा मैं टाइम टेबल नहीं बना पाती हूँ। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर फैमिली के साथ हो, 11 बजे के बाद कोई घर पे आपके आ गया, कोई रिलेटिव आ गया या कोई काम आ गया किसी को, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा टाइम टेबल है, मुझे 11 से 2 तक पढ़ना है, मैं उठ नहीं पाऊँगी। उठना ही पड़ता है। जो भी चाय पानी देना है, किसी को खाना देना है, कोई काम आ गया तो उठना ही पड़ता है। तो इसीलिए मुझे जब जब काम करती हूँ और जब टाइम मिलता है तब पढ़ती हूँ, ऐसे मेरा होता है। जब टाइम मिला तो पढ़ लो और फिर जाके काम निपटा लो। तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में पड़ी रहती हूँ कि जल्दी काम ख़त्म हो और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ। वैसे मुझे काम अकेले नहीं करना पड़ता, सासू माँ भी मेरी हेल्प करती हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन फिर भी काम रहता है तो ऐसे काम पे भी ध्यान नहीं हो पाता और पढ़ाई पे भी फोकस नहीं हो पाता है। दिन में तो पढ़ाई पे फोकस हो ही नहीं पाता है। अगर मॉर्निंग में पढ़ो 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, अगर उठ के आप 6 बजे तक पढ़ते हो तब आराम से पढ़ लो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। या फिर रात को 8 या 9 बजे के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।